बिहाल के साइंसदान एक ऐसी अचीवमेंट पर बात करने जा रहे हैं कि जिससे गरीब आदमी को फायदा होने वाला है। वो अचीवमेंट क्या है, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, वाह होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वाह, लो जी, साइंसदान अंकल के अंदर मिर्जा गालिब की रूह आ गई है। और नहीं भाई जी, गालिब साहब की रूह नहीं आई, आज शेर ते बकरी दा तमाशा वेख के आए ने। ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। बेटे साइंसदान की जिंदगी ऐसी होती है कि उसे शबो रोज तमाशा नजर आता है, रोजाना नया पर्दा उठता है, रोजाना कायनात का कोई नया राज आश्कार होता है। वाह, मगर इनको क्या मालूम अली मुमताज साहब, वो क्या शायर ने कहा हुआ है कि तू की जाने भोलिए मजे साइंसदान दियां शाना। लो जी, पक्की गल है, आज तहकीक शायरी ते ही है। कोई गलत शायरी मार स्प्रे इन्होंने तैयार कर लिया ते हुण सोशल मीडिया ते छिड़कान दा तरीका लभ रहे ने। वैसे मैं माफी चाहता हूं बेटा, तुम लोग अनजान हो, भोले पंछी हो, सतही सोच से आगे नहीं बढ़ते बेटे तुम लोग। वाह, जिस दिन तुम पे पेट खुलना शुरू हो गए ना जी तो तुम भी बेनियाज हो जाओगे। फिर तुम्हारा ध्यान हर वक्त न्याज के चावलों की तरफ नहीं रहेगा। पूरी कंसंट्रेशन तुम्हारी कायनात की तरफ हो जाएगी। और यहाँ कायनात से मुराद मेरी कायनात बासमती चावल नहीं है। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। हाँ बेफिक्र हो जाओ बेटे, बल्कि मैं तो कहना उठ के हल्कियां हल्कियां लुडियां भी पा लो। क्यों जी? चीनी का मसला साइंस ने हल कर दिया है। जी हाँ, तुम लोग बस ताम चीनी के बर्तन तैयार कर लो, क्योंकि जरदा एडा सस्ता बनना है कि तुसी एडा एडा भांडा भर के खाने। जी बुटो, साइंसदान साहब आपने चीनी का मसला हल कर लिया है, कहीं साइंस छोड़कर सियासत में तो नहीं आ गए? बेटा ये याद रखो कि सियासतदान चीनी का मसला हल नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि सियासतदान नहीं तो चीनी नु स्यापा पाया है। बल्कि आप ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं वो तो सारे के सारे चीनी में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि वो कभी चीनी बाहर भेज देंगे, कभी वापस मंगा लेंगे ने, कभी बाहर भेज देंगे, कभी वापस मंगा लेंगे ने, कभी बाहर भेज देंगे ने, कभी वापस मंगा लेंगे। उन्होंने तो बेटा चीनी की दौड़ लवा के उसे दाने छोटे कर देते। ये मसला साइंस ने ही हल करना था और चीनी साइंसदानों ने ये मसला हल किया है। और मुझे पहले भी यकीन था कि चीनी का मसला चीनी साइंसदान ही हल कर सकते हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि चीनी साइंसदानों ने इस मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को चीनी में बदलने का तजुर्बा कर लिया। जबरदस्त। इससे आप देखें कि ग़ज़ाई किल्लत जो है वो कैसे खत्म होगी। चाचा जी, जिन्नी तुहाडी टेक्निकल लत्तां ने ते तुसी साइंस छड़ के फुटबाल खेडन लग पाओ ना तो तुसी बड़े गोल करो। ਯਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਿੰਗੇ ਪੈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਸ ਹੀ ਬਣਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। जुल्फी बेटे तुसी मैनू की खिडाना है? नहीं जी, तुसी कुछ ना खेडो, तुसी गोल होन ते या छक्का वजे ते सिर्फ लुड्डी पाया करो। मुझे बेटा लगता है कि तुम अपना खर्चा करके जर्दा पकाना ही नहीं चाहते। तुसी लंगर वाली लैंड चला के गुजारा करोगे। नहीं, आप मुझे बताएं, ये बड़ी अहम बात है कि अगर चीनी की किल्लत खत्म हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बेटा जी, चीनी साइंसदानों ने ये जो तजुर्बा किया है, ये जो तहकीक कर रहे हैं वो, इसके बाद ये कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद गन्ने के रस से या चुकंदर के रस से चीनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, साइंसदान साहब अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के 90% सियासतदानों की शुगर मिल्स का क्या बनेगा? वो तो पाकिस्तान में इस चीनी के आने से पहले ही उस पर पाबंदी लगा देंगे। बेटा जी ये बात याद रखो,
साइंस का रास्ता नहीं रोका जा सकता। साइंस का और पानी का रास्ता कभी नहीं रोका जा सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। और वैसे भी सबसे ज्यादा दुनिया में चीनी की जरूरत पाकिस्तानियों को ही तो होती है। जी हाँ। पूरी दुनिया में अगर किसी को मुबारक देनी हो तो ज्यादा से ज्यादा कंग्रेचुलेशन कह के निकल जाते हैं। ते तुहाडा ते हर खुशी के मौके ते पहला डायलॉग ये हुंदा है, कदों खुआ रहे हो फिर मठियाई? बच्चा पैदा हो गया मठियाई खुआओ, बच्चा उठ के खलो गया मठियाई खुआओ, बच्चा टुरन लग पिया मठियाई खुआओ, बच्चा स्कूले टुर गया मठियाई खुआओ, बच्चे ने मैट्रिक कर लिया मठियाई खुआओ, बच्चे का ब्याह हो गया मठियाई खुआओ, मुंडे ने कार ले ली है मठियाई खुआओ, मुंडे ने नवा घर बना लिया मठियाई खुआओ। ਮੋਗੀ ਮਠਿਆਈ ਜੀ, ਮੋਗੀ ਮਠਿਆਈ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਕੋਲ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ जी ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਅਫਰੀਕਾ, ਕੀਨੀਆ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਪੀਂਦੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂ ਸੰਭਾਲੀ ਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਦੁਆਣਾ ਫਿੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ, ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ, ਬੇਸਨ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਲਓ। ਖਾਣਾ ਅੱਬਾ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ दाखिल ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं तो हैरान होता हूं अली साहब, होए 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 यार, एक घर बनन दे असी लैंटर पिया ते मजदूर कहंदे ने मठियाई मंगा लो। जिदन लैंटर खुलिया ते कहंदे ने जी लैंटर खुल गया मठियाई मंगा लो। मैं बल्कि मालक मकान को पूछिया, मैं क्या मजदूरां दा मकान च हिस्सा भी है? तो कहंदे नहीं जी ये लैंटर पैण ते खुलन ते मठियाई खांदे। कहते अली साहब पाकिस्तानी कौम ऐसी बबर शेर हुई है। मैं एक फौतगी ते सुने है कि भाई जी बाबा जी 100 साल दे हो गए फौत होए ने, कुलां दी रोटी च मिठा भी बना लेना। ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा में जो गैर मुल्की लोग रहते हैं उनका कोई हम वतन आए तो वो उससे पूछते हैं कि भाई साहब मईशत का क्या हाल है, अब तालीम अच्छी हुई है कि नहीं। पाकिस्तानी जेड़ा किधरे बाहर जावे उथों दे रहन वाले पाकिस्तानी उन्होंने पूछण डे हुंदे ने आजकल पाकिस्तान च मठियाई किदी अच्छी जा रही। अद्धा घंटा इस गल ते गुफ्तगू करदे जे कि साडे पिंड दी बर्फी बहुती अच्छी है। दूजा कह रहे होंदे नहीं जी नहीं साडे पिंड दी बर्फी बहुत अच्छी है। ना कणक दा जिक्र करना है, ना चौलां दा, ना किसी सब्जी दा। बर्फी केड़े पिंड दी अच्छी है, इहदे ते बहस हो रही यार। होर ते होर वाहिद कौम है जिहड़ी गोश्त भी मिठा बना लेंदी। हनी विंग्स खाएंगे आज, हनी विंग्स। मैं ते हैरान हो गया अली साहब, मैं ते एक बारी देखिया दरख्तां दे पौधियां दीयां जड़ां च चीनी खिल रही है। और मैं कहा ये की है? कहंदे ने जी लोकी कहंदे ने जी कीड़ियां नूं चीनी पाओ ते अल्लाह खुश हुंदा है। यानी अल्लाह नूं खुश करन वास्ते किसी दा भला नहीं करना, कीड़ियां नूं शुगर करा के अल्लाह नूं खुश करन दे। जेड़ा मंजे होटल वाला चाह दे कप च 4 चम्मच चीनी ना पावे ड्राइवर उत्थे जाना छड्ड दिंदे। साइंसदान साहब, हमारे तो बेकरी आइटम्स में चीनी का इतना इस्तेमाल है, वहीं पर चीनी की खपत पूरी नहीं होती। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੇਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਸਕੁਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕਰਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਨੀ। ਚਲੋ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚਾਚਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੌਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਲਾਓ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੋ, ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ।
बेटा जी बात ये है कि साइंस अगर आप लोगों का नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा। साइंस ने अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बिजली वाला मसला भी हल कर दिया है। वाह वाह वाह। ये जो गर्मी में आप तड़प रहे होते हैं और बिजली नहीं आती, अगर आ जाए तो फिर बिल इतना आ जाता है कि फिर आपको सांस नहीं आती। इसलिए साइंस ने बिजली का मसला भी हल कर दिया है। वाह वाह वाह। चाचा जी जिंज ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। यार तुम तो चुप करो, ये इनकलाब आने वाला है। जरा बात तो सुनो जी। साइंसदान साहब बताइए बिजली का मसला कैसे हल होने वाला है? अली मुमताज साहब जी, अमेरिका, चीन और स्वीडन के साइंसदानों ने मिलकर एक ऐसा पेंट इजाद कर लिया है जो आप घर में करवा लेंगे, दीवारों पे फेर लेंगे वो पेंट, तो सूरज की शुआएं ऐसे दौड़ेंगी, ऐसे दौड़ेंगी। अच्छा, जिस तरह लड्डू पीठियां वाली दी रेड़ी तो कोई बच्चा लड्डू चुके ते रेड़ी वाला नहीं सोटी लैके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दौड़दा। आपका घर ठंडा ठार रहेगा। क्या बात। सूरज की गर्मी, सूरज की शुआएं उस पर असर नहीं करेगी अगर आपने वो वाला पेंट अपने घर के बाहर करवाया हो। सिर्फ पेंट करवाने से घर ठंडा रहेगा? जी 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 जी, आप घर के बाहर पेंट करवा देंगे तो घर के अंदर आपको ऐसी ठंड पड़ेगी जैसे आप अपने बहुत पुराने दोस्त को कई सालों के बाद गले लगे तो ठंड नहीं पड़ती। हाँ, बस मैंने ये पेंट करवा के ना घर, तो बिजली का मीटर उतरवा देना। ओ भाई, ये बिजली का मीटर उतरवाने की बात कर रहे हो? इस पेंट से सिर्फ घर ने ठंडा रहना है, इससे घर के बल्ब, लाइटें, फ्रिज वगैरह नहीं चलनी है। उसके लिए तुम्हें फिर भी बिजली का मीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात है, मगर बेटे हौसला रखो। सबसे ज्यादा बिजली तो जाहिर है एयर कंडीशन ही खाती है ना जी। जी जी। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आप 4 मंजिला इमारत के ऊपर ये पेंट करवा देंगे ना जी, जी जी, तो कम से कम 15,800 किलोवाट बिजली बचेगी आपको। और सर जी गर्मियों में तो चलो ठीक है, सर्दियों में तो इस पेंट से हम कंब कंब के मर जाएंगे। ओ यार पहले गर्मियों का तो मसला हल होने दो, सर्दी आने तक साइंसदान साहब कोई और तजर्बा कर लेंगे। मौजें तो खवातीन की होगी जिन्होंने सारा दिन घर रहना होता है, हमने तो सारा दिन बाहर रह के काम करना होता है। बेटा जी वो मसला भी जापानियों ने हल कर दिया है। अच्छा जी, उन्होंने सोलर पैनल पे चलने वाली जैकेट बना दी है, जिसके अंदर छोटे छोटे पंखे लगे होंगे, वो पहन के जाएं सारा दिन हवा लें। बहुत अच्छे, भावें उस पखे दे विच सीने दे वाल आए होण। बेटा तू वाला नु छੱਡ, तू ये सोच कि जे पखे दे परां च तेरी पसली आ गई ते फिर यार कैसे जाहिल लोग हैं अली साहब आपके ये दानिश। ओ भाई कहां से आ जाना है कुछ भी उसमें, वो जाहिर है उसके आगे कोई जाली वाली लगी होगी और वो बड़ी अच्छी जैकेट है, आपको ठंडक महसूस करवाएगी। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਉਹ ਜੈਕਟ ਅਰਥ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਟ ਨਾ ਕੰਬਣ ਦਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦਈ। नहीं आपकी कौम में तो ये फिक्र भी होनी चाहिए कि अगर जैकेट पहनी हो और कमर पे खारिश हो गई तो दीवार के साथ अगर पिंडा रगड़ा तो जैकेट के सारे पारी न डींगे हो जाएं। ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸਮ ਰਗੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ जैकेट 'ਚ ਹੱਥ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦਈਏ। साइंसदान साहब, जहां पर साइंस ने इतनी इजादात की हैं, वहां पर इन मच्छरों से कैसे जान छुड़ाई जाए? अब जैसे कि बरसात का मौसम आ गया है, हर तरफ मच्छर ही मच्छर हैं, स्प्रे कर लें लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। लो जी अली मुमताज साहब, साइंस ने ये मसला भी हल कर दिया है। वाह। मच्छर से भी आपकी जान छूट गई है। अच्छा जी, हालांकि देखिए मच्छर जो है वो बड़ा मासूम सा परिंदा होता है और आप लोग तो उसे दाद देते होंगे कि वो मौसीकी पसंद भी है। अब देखिए ना आके आपको हल्का सा कान के पास म्यूजिक सुना के निकल जाता है। और सच्ची बात तो ये है कि मैं मच्छर को दाद देता हूं कि वो इंसान को बेदार करता रहता है। भाई काम ते जाओ इत्थे कादे लम्मे पै रहे। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ओहो बेटा जी, जनाब
साइंसदानों ने एक ऐसी दवाई तैयार कर ली है, एक ऐसा स्प्रे तैयार कर लिया है अच्छा जिसके करने से मच्छर के अंदर जो बीमारी फैलाने की सलाहियत होती है जी जी वो खत्म हो जाएगी। वाह आप फिर मच्छर को मारने की बजाय उसका इलाज किया करेंगे। वाह अगर इंसानों में ये माटो चल सकता है कि मार नहीं प्यार, तो इससे बड़ा माटो तो ये है मार नहीं इलाज। वाह 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 ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੱਛਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲकुल ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕਣ। बेटे इनकी बेवकूफियों में मैं ये भी भूल गया हूँ, वो मच्छर की ब्लड की रिपोर्टें दी हैं कि नहीं? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਲੱਡ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ बेटा मुझे देनी है रिपोर्टें, क्या कर रहे हो? ये मच्छर है को तेरा फूफी दा मुंडा नहीं जेड़ा ब्लड दे भी गया तो मुड़ के रिपोर्टां लैन भी आएगा। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। क्यों जी? ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗਾ ਮੱਛਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਏਗਾ। बेटा मैनू पहले ही शक सी कि तू मच्छर वालों गुफ्तगू करेगा, इंसान नालों नहीं। ये तेनू मच्छर दी फीस दी पई है, पहले मेरी फीस ते दियो ना। इतनी अच्छी आपको मैंने तहकीक बताई है तो बेटे उसका इनाम बनता है। ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਵਾਤੇ ਸਾਡੇ, बहुत शुक्रिया बेटे, ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਵਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ बहुत शुक्रिया बेटे, बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਲਓ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। बेटो 500 दी तो हुण रेड़ी तो जैकेट नहीं मिलती, तो सोलर वाली लैंड तो रही। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक।